एक भक्त मिले मुझे, बड़े गरीब, बड़े परेशान। घर में कोई न कोई बीमार रहता है, आर्थिक रूप से बड़े ही परेशान रहते हैं। कोई न कोई समस्या उनको लगी ही रहती है। चेहरा बिल्कुल उजड़ गया है, कपड़े गंदे गंदे से फटे हाल रहते हैं। ढंग से जीने खाने लायक की चीज़ें भी नहीं हैं। जब उनसे इस अवस्था में बात करो कि कुछ करो, कुछ बेहतर करो, तो वह कहते हैं मेरे गुरु के पास तो बहुत शक्ति है, गुरु जी सब ठीक कर देंगे, गुरु जी बहुत शक्तिशाली हैं। अरे भाई, तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं तो तुम फिर फटे हाल क्यों रहते हो? और तुम्हारे गुरु के पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति बोलते हो, कुछ भी कर सकते हैं, वो गायब भी आते हैं, वो प्रकट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे साहब, हमने पूछा तुम्हारे गुरु जी को दिल्ली से मुंबई जाना तो कैसे आते हैं? ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से कैसे आते हैं? उन्होंने कहा कभी ट्रेन से, कभी एरोप्लेन से। मैंने कहा देखो भाई, अगर तुम्हारे गुरु के पास इतनी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, तो फिर वो ट्रेन से क्यों जाते हैं और हवाई जहाज़ से क्यों जाते हैं? गायब होके पहुंच जाएं, गायब होके वापस आ जाए। इतनी शक्तिशाली अगर हैं तो कर लें काम। उनको ट्रेन की क्या ज़रूरत है? उनको बस की क्या ज़रूरत है? उनको कार की भी क्या ज़रूरत है? डेली जो अपने प्रवचन में जाते हैं कार से, एक जगह से दूसरी जगह, कार की क्या ज़रूरत है? गायब होके प्रकट हो जाएं सीधे स्टेज पे। और किसी को करुणा, किसी को कल्याण करना चाहते हैं तो उसके लिए इतने प्रवचन की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा आपको अमीर बना दें, सीधा सीधा आपके घर में अनाज भर दें, ओम फट्ट बोल दें, ओम स्वाहा बोल दें, कुछ भी बोल दें, कोई मंत्र जाप कर दें, कोई मंत्र उच्चारित कर दें, आपके घर में बिल्कुल जगमगाहट आ जाए, घर सोने चांदी आभूषणों से भर जाए, आपके घर अनाज से भर जाए, आपके पास अच्छे कपड़े हो जाए, आपका चेहरा सुंदर हो जाए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, तो मानो कि वो चमत्कारी है, शक्तिशाली है। ऐसा ही है हर किसी साथ में। सबको सबके गुरु ने खूब भरमाया है, खूब मूर्ख बनाया है। लोग अपना बहुत सारा समय इस गुरु की पूजा करने लगा रहे हैं। ऐसे गुरु जो बिल्कुल पाखंडी है, जो झूठ बताए हैं लोगों को कि हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, महान शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे एक दाना चावल का तुम पैदा नहीं कर सकते और दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। और इतना मूर्ख लोगों को बनाया गया साहब कि आज भी गुरु पे इतनी आस्था है लोगों की, इतनी आस्था है, इतनी आस्था है, उनको कहना कि बहुत शक्तिशाली है गुरु, सब कुछ कर देंगे गुरु, इतनी आस्था है। और है क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद तुम फटे हाल रहते हो। और गुरु की आस्था है, गुरु की शक्ति है। जब है गुरु की इतनी शक्ति तो तुम फटे हाल क्यों हो? वो तुम्हें तकलीफ क्यों है? तुम्हें आज भी खाने के लाले क्यों पड़े हैं? तुम आज भी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हो? तुम आज भी अच्छे रोजगार क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे पास आज कोई अच्छा बिजनेस क्यों नहीं है? तुम्हारे पास आज अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं है? तुम्हारे पास आज अच्छे रिश्ते क्यों नहीं है? तुम्हारा चेहरा आज सुंदर क्यों नहीं है? तुम्हारा स्वास्थ्य स्ट्रांग क्यों नहीं, बढ़िया क्यों नहीं, मजबूत क्यों नहीं है? फिर तुम्हें चश्मे क्यों लग रहे हैं? तुम्हारे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तुम्हें झुर्रियाँ क्यों पड़ रही हैं चेहरों पे? सारे के सारे जितने भी तकलीफ़ें हैं तुम्हारे पास हैं, उसके बाद भी नहीं, गुरु में बढ़ सकती है। गुरु की कृपा हो जाए। तो गुरु कर क्या रहा है? कर दे कृपा, ठीक कर दे आप सभी को, भर दे पैसे से, आपको सारे चेलों को भर दे पैसे से। तुम चेलों कभी भी पैसे से भर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा पैसा ले लिया है। तुम उसको दान करते हो उस पाखंडी को, वो पाखंडी पैसा कमा के बढ़िया ऐश कर रहा है, अच्छे अच्छे से बड़े बड़े महल बना लिए उसने, ज़मीनें बना ली, खेती बाड़ी बना ली, बड़ी बड़ी उसने इंडस्ट्रियल में उसने पार्टनरशिप कर ली है, अच्छे बड़े बड़े व्यापार उसके हो गए हैं, खूब सोना चांदी उसके पास, खूब करेंसी उसके पास, क्योंकि तुम्हारे पैसे से बड़ा आदमी बना है वो, तुम्हारे पैसे से वो अमीर अमीर बना है, तुमने बनाया है। और तुम्हारी गरीबी का कारण यही कि तुमने दे दिया उसको, उसको दे दिया जिसको नहीं देना चाहिए था। खुद को देते, खुद के लिए करते, तो आज तुम संपन्न होते, स्वस्थ होते, मस्त होते। और तुमने अपना बहुत सारा समय उसकी पूजा में लगा दिया, उसकी आराधना में लगा दिया, उसके बताए हुए मंत्र के जाप करने में लगा दिया। अरे उसी समय अपना कोई काम किए होते, जितने समय तुमने उसका मंत्र जाप किया है, जितने समय तुमने उसको ध्यान किया है, उसकी पूजा की है, जितना टाइम तुमने वेस्ट किया है उसके ऊपर, वही समय तुम अपने धंधे पे, काम पे लगाते, अपनी तैयारी पे लगाते, तो आज बात कुछ और होती। आज तुम संपन्न होते, आज तुम स्वस्थ होते, आज तुम मस्त होते, आज तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया होता, तुम्हारे पास धन होता, रुपया होता, पैसा होता, अच्छा व्यापार, अच्छा स्वास्थ्य होता, अच्छे रिश्ते होते।
क्योंकि जब संपन्नता होती है, धन होता है, स्वास्थ्य होता है, तो रिश्ते भी आपके पास होते हैं, सब कुछ आपके पास होता है। और ये नहीं है तो इसलिए क्योंकि आपने अपना धन, जिससे उस धन से जो सब कुछ आप कमा सकते थे, खरीद सकते थे, बना सकते थे, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ। अरे अच्छा खाते ना धन से, लेकिन तुमने वो धन दे दिया किसको? गुरु जी को। अब जो धन तुमने दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने थोड़ा दिया रहा, अरे उसकी आज ब्याज लगाओ, उस पैसे को तुम व्यापार में लगाते, शेयर बाजार में लगाते, तो आज वो पैसा कितना हो जाता। तुम्हारे पैसे से वो तो अरबों रुपए कमा लिया और तुम कंगाल हो गए, कंगाल होते आ रहे हो। तो जो ये तुमने भ्रम बना के रखे, तुम्हारे गुरु में बहुत शक्ति है, सब कुछ कर देंगे, इस भ्रम ने ही तुम्हारा बंटाधार किया है। और अब भी जाग जाओ, खुद को बताओ, खुद को बताओ कि अरे सवाल तो करो खुद से, क्या से तुमने पाया क्या? उस गुरु की भक्ति से कुछ पा ली होती तो आज भी अभाव में क्यों रहते? अब तो जागो, अब तो खुद को प्रश्न दो, अब तो खुद पे संदेह करो कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की। खुद को मान लो कि उल्लू बन गए हो। अरे एक बार मान लो कि उल्लू बन गए हो, मूर्ख बन गए हो, कि गुरु ने तुमको धोखा दे दिया है, मूर्ख बना दिया है। मान लोगे तो अब भी मौका है, तुम आगे बढ़ सकते हो। अब खर्च करना बंद कर दो उस पर, अब समय देना बंद कर दो उस पर, और अपने आप को समय दो, अपने काम को, व्यापार को समय दो, अध्ययन को समय दो, तैयारी को समय दो। आज से भी आप एक नया जीवन शुरू करके अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इस गुरु के चक्र से निकलिए, जो धोखा दे रहा है मंत्र के नाम पे, जंत्र के नाम पे, यंत्र के नाम पे, शक्ति के नाम पे धोखा दे रहे हैं आपको उलझाए हुए इसी में, और आप इसी में उलझे उलझे परेशान होते होते एक दिन निकल लोगे संसार से, पता नहीं चलेगा। अभी समय जागो और अपने लिए जियो, अपने लिए करो और गुरु के जाल से निकलो, क्योंकि गुरु ने ऐसा जाल बनाया है जिसमें से वो अमीर बनेगा, वो पैसे वाला बनेगा, आप कभी नहीं बनोगे। धन्यवाद।